मैकन की सीज़न 1 एपिसोड 1 ये को जो कि अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में स्कूल की ओर जा रही है। अमाया का स्कूल का नाम होता है टेनबी एकेडमी। अगर उसकी एकेडमिक ईयर की बात की जाए तो वो अभी सेकेंड ईयर में है। हारुको आज बहुत खुश है क्योंकि इतने दिनों के बाद वो अपने बचपन के दोस्त ताकेरू ओयामा के साथ मिलने वाला था। ताकेरू और अमाया बचपन के दोस्त होते हैं। ताकेरू आज अमाया के एकेडमी में ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए अमाया बहुत दिनों के बाद ताकेरू को मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट की ओर जा रहा होता है। अमाया का एज होता है 19 साल। और एक और बात आपको बता देता हूँ, अमाया ने पिंक कलर का टाई पहना है। वो सेकेंड ईयर के लिए है, डिफरेंट ईयर के लिए अलग अलग टाई होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमाया ताकेरू के अपार्टमेंट में पहुंच चुका है। वो डोर नॉक करती है लेकिन ताकेरू के पास से कोई रिप्लाई ना आने के कारण वो डोर ओपन करती है। फिर भी ताकेरू को आवाज लगाता है। अब रेस्पॉन्स ना आने के कारण अंदर घुस जाती है। इधर हम ताकेरू को देखते हैं जो कि अपना पैंट बदल रहा होता है, लेकिन इधर हम अमाया को देखते हैं ताकेरू के बिहेवियर से गुस्सा नहीं होता है। इनफैक्ट हो तो खुश से कि वो इतने दिनों के बाद हो अपने बचपन के दोस्त से मिल रही है। और हम इधर देखते हैं कि ताकेरू का हाथ गलती से अमाया ताकेरू को यू इडियट कहती है और एक पंच मारती है। सही में भाई अमाया ने सॉलिड पंच मारा। बहुत सही किया अमाया ने ताकेरू जैसे लड़के के साथ। उसके बाद वो ताकेरू से वार्न करती है कि दोबारा ऐसा मत करना और उसका हाथ बढ़ाकर उठाती है। सही में ये लड़की बहुत अच्छी है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं और यहीं पर नहीं रुका, वो अमाया से उसका साइज पूछने लगता है। उसके बाद हमें स्कूल में जाते हुए रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पर अमाया ताकेरू से पूछता है कि तुम किस रीजन से टेनबिर एकेडमी ज्वाइन किए। ताकेरू कहता है कि प्रीवियस स्कूल में वो बहुत बोरिंग सा था, इसीलिए उसने चेंज करके यहाँ पर एडमिशन ले लिया। और हम इधर नोटिस कर सकते हैं कि ताकेरू ने ग्रीन कलर का टाई पहना है जिसका मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। और ताकेरू का एज है अभी 18 साल। उसके बाद ताकेरू अमाया को अपने गोल्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन हम इधर देख सकते हैं कि अमाया को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और ताकेरू अमाया से ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर अपना गोल्स को डेफिनेटली कंप्लीट करके रहूँगा। और अमाया भी कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं टेनबी एकेडमी को और उसका एम्बलम को भी। उसके बाद ताकेरू अमाया से पूछती है कि इस एम्बलम का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। उसके बाद अमाया सोचती है और फिर ताकेरू से कहती है ये सिंबल डिनोट करता है जापानीज कल्चरल डांस बैले डांस का क्रिएटिव वर्जन जो कि ये एकेडमी प्रोवाइड करता है। बेसिकली उससे इंस्पायर्ड है। ताकेरू भी खुद को इमेजिन करता है बैले डांस करते हुए। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के वेलकम के लिए। जितने भी वॉलंटियर हैं उन्हें ऑडिटोरियम में बुलाया गया है। और हमें इधर पता चलता है कि अमाया इस स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट भी है। और ये बात ताकेरू को भी वो बताता है और ये भी कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें स्कूल दिखा नहीं पाऊंगी, सो तुम्हें खुद ही देखना होगा। सो तुम हैरानी की बात है बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है इस स्कूल में, जो कि ताकेरू भी देखकर स्माइल करता है। और इधर आप ये मत कहना कि अमाया ने पैंट के ऊपर पैंटीज क्यों पहनी है, ये ड्रेस ही वैसा है। खैर उसके बाद अमाया रुक जाती है और पीछे मुड़कर सोचती है और कहती है कि मैंने ताकेरू को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद 3 स्टूडेंट को हम देखते हैं जो कि जोर से चिल्ला रहे हैं मैकन की। उसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं एनवायरनमेंट का कलर चेंज हो चुका है, टोटली पिंक पिंक हो चुका है। और इधर हम देख रहे हैं ताकेरू को जो कि देखता है एक वेपन को। अगर आपको पता नहीं है कि ये वेपन क्या है, मैकन की का वेपन होता है
इधर हम दो लड़कियों को देखते हैं और लिटरली भाई हवा के कारण उसका स्कर्ट पूरा उड़ा हुआ है और सब कुछ दिख रहा है गाइस। खैर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रेडी हो रही है। शायद से ये दोनों फाइटिंग करने वाले हैं और उसके एक्सप्रेशन देखकर ये लगता है कि वो उसे पूरी तरह हरा के रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले वाली लड़की जो कि अपने स्वॉर्ड से थंडर की लाइटिंग निकाल रही है और वो जाकर दे मारती है ग्राउंड पर और ग्राउंड क्रस्ट होकर उसके रॉक्स निकलते और वो बहुत तेजी से दूसरी लड़की की ओर जा रहे हैं। स्कर्ट फिर से उड़ जाता है लेकिन फिर भी वो उसे डॉज कर देती है और बड़ा सा जंप मारती है। पहले वाली लड़की को उम्मीद नहीं होता कि वो उसे इजीली डॉज कर देगी और वो भी अपना मैकेन की करती है अपने शूज के ऊपर। वो बन जाता है मैकेन के शूज और ये पहले वाली लड़की के पास होता है मैकेन के स्वॉर्ड और वो दोनों रेडी होते हैं अपना मैकेन की को यूज़ करने के लिए। दूसरी वाली लड़की को हम देखते हैं जो कि आसमान को चीरते हुए फुल स्पीड में उसकी ओर जा रही है और हम देखते हैं उन दोनों का क्रॉसओवर और यहाँ पर एनवायरनमेंट का कलर नॉर्मल हो जाता है। और हम इधर ताकेरो को भी देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में ये सब पहली बार देख रहा है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। खैर अब ये पहली वाली लड़की का नाम होता है ग्रेट कनवा और वो स्वॉर्ड का मैकेन की यूज़ करती है और उसका टाई को देखकर लगता है कि वो सेकेंड ईयर में है। इसके पास स्वॉर्ड मैकेन की है तो ये लिटरली पावरफुल तो होगी। और दूसरी वाली का नाम है हज़ुकी शिनाक्सु और उसका टाई का कलर रेडी है ना? हाँ रेडी है। सो शुरू में शायद से मैंने पिंक बोल दिया था, कोई बात नहीं। सो वो भी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसके पास तो शूज़ मैकेन की है और मुझे नहीं लगता कि वो ग्रेट कनवा से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये दोनों सेम क्लास में है सो राइवलरी भी बहुत तगड़ी होगी। सो ग्रेट कनवा जो कि शिनाक्सु के ऊपर मजाक उड़ाती है कि तुम तो मुझे एक खरोच तक नहीं लगा पाए। शिनाक्सु भी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है और ये पैंटी देखना बंद करो टर्कियो। अब कनवा भी अपने स्वॉर्ड से लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है और वो दे मारती है शिनाक्सु के शूज के ऊपर। ये वाला फाइट का सीन मुझे एपिसोड 1 का एपिक सीन लगता है और दूर से भी हमारा हीरो ताकेरू उन दोनों का फाइट देख रहा होता है। उसके बाद ताकेरू नोटिस करता है कि पेड़ पर कोई है। इसके टाई को देखकर तो लगता है ये सेकेंड ईयर की है और ये वही लड़की होती है जो तीसरी लड़की जो कि ये भी मैकेन की चिल्ला रही थी और वो भी इन दोनों का फाइट एंजॉय कर रही होती है। ताकेरू उसे आवाज़ लगाता है और वो लड़की ताकेरू को देखती है। वो पेड़ से उल्टी टंगी हुई ना इसीलिए हमें ताकेरू उल्टा दिखता है और वो लिटरली किसी क्रिएचर से बात कर रही होती है। उसका नाम होता है बर्नर। उसके बाद ताकेरू भी गंदे इशारे देने लगती है उस लड़की को। आई मीन गंदे इशारे तो नहीं बोल सकते, अपना दिल उसे दे रही होती है। इस लड़की का नाम होता है कोदामा हिनिगामी और ये ताकेरू को भी हार्ट बनाना नहीं आता। कैसे बना रहा है हार्ट? फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेकार कर दिया इसने। उसके बाद उसका बर्नर हिनिगामी से कहती है बॉस वो लड़का कितनी देर से आपको घूरे जा रहा है और हो भी पता है क्यों, ये देखकर ही समझ लो यार। उसके बाद हिनिगामी को भी रियलाइज होता है कि वो तो पेड़ से उल्टी टंगी हुई है तो उसका स्कर्ट भी नीचे हो गया है और वो लौंडा ताकेरू उसी के पैंटीज को ही देख ही रहा होता है। ये टर्की लौंडा कभी नहीं सुधरेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनाक्सु ने कनवा को हरा दिया है। मुझे लगा नहीं था कि कनवा हार जाएगी। खैर स्वॉर्ड हवा में उड़ जाता है और वो तेजी से नीचे की ओर आता है और वो सीधा टकराने वाला होता है हिनिगामी के ऊपर। शुक्र है हिनिगामी को कुछ नहीं होता। स्वॉर्ड जाकर उस ट्री के एक ब्रांच को कट कर देता है और हिनिगामी गिर जाती है। सोचो किसके ऊपर? हमारे टर्की लौंडे ताकेरू के ऊपर। ताकेरू को तो बहुत मजे आ रहे होंगे। हिनिगामी ने ताकेरू को किस जो कर लिया है के अलावा और भी कुछ कांटेक्ट में है
वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी ये गलती से हुआ है। इट्स जस्ट ए इंसिडेंट। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि ताकेरू के चेस्ट पर एक सिंबल सिंबल बोले कि टाटू बोले, जो भी वो चीज़ हिनिगामी भी नोटिस करती है। ये देखकर हिनिगामी भी थोड़ी देर के लिए सोचती है और रुक जाती है। उसके बाद उसका बर्नर कहता है, बॉस इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आप उसके ऊपर गिरे, ना कि वो आपके ऊपर। उसके बाद हिनिगामी भी ताकेरू को छोड़ देता है। ताकेरू भी हिनिगामी को देखता है और हिनिगामी भी ताकेरू को देखता है। अरे भाई, मुझे अभी भी पैंटीज दिख रही है। और रही बात ताकेरू के चेस्ट पर वो मार्क किया था, और हिनिगामी सोच में उस मार्क को देखकर रुकी क्यों, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हम इधर हिनिगामी को देखते हैं। ताकेरू को देखकर बोलता है। Look who I found. सो यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।